जय मां। योग समन्वय भाग 2 पंचम अध्याय और चैप्टर का नाम है त्याग, रिनंसिएशन। त्याग से हमारे आज के भारतवर्ष की मानसिकता में बहुत सारी इमेजेस आने लगती हैं, जैसे गिरवा वस्त्र, श्वेत वस्त्र, एक रंगा वस्त्र, ये भोजन नहीं खाना, वो भोजन नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, किसी मठ में या किसी गुफा में स्वयं को सीमित कर देना। ये इमेजेस हम सबकी मानसिकता में आती हैं भर के, किंतु ये उस समय की इमेजेस हैं जब भारतवर्ष में मायावाद और बुद्धिज़्म का बहुत काफ़ी प्रभाव था। और उस प्रभाव के पीछे ये भी है कि उस समय जो ब्रिटिश राज्य, भारत ने अचानक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दो जो सेमिटिक रिलीजन से, इनसे इसका सामना नहीं हुआ था। तो हम अपने आप में बहुत थे, महान हैं, महान रहेंगे, किंतु एक ऐसी विचारधारा जो इसके बिल्कुल विपरीत है, विपरीत इस हद तक जो किसी और को अपने साथ समाविष्ट नहीं कर सकती है या तो बदल के या समाप्त करके। तो इस तरह की विचारधारा से भारतवर्ष का कभी सामना नहीं हुआ था। और ये भी सच है कि जब ये लोग आए तो बहुत शक्तिशाली प्रबल वेग से आए। तो ये भी एक विचित्र बात थी। हम लोग अर्जुन की बात करते थे, अभिमन्यु की बात करते थे, श्री कृष्ण और राम हमारे आदर्श रहे, किंतु जब ये आए इन्वेडर्स, लोकस्ट की तरह, तो हम लोग नहीं संभाल पाए। और उसका एक मूल कारण ये है, जिसको कई बार लोग पूछते हैं। दो कारण हैं। एक तो ये कि हमने शक्ति को त्याग दिया था। हम वो बार बार, अभी भी बहुत सुंदर पद है, लेकिन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पूरे जन्म को, जीवन को एक कर्स के रूप में, श्राप के रूप में देखने लगे और इससे भाग जाना, यही इसको हमने अपना उच्चतम आदर्श। अभी भी आप देखिए, कहीं पर भी आप जाइए, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जाइए, आपको वो दिखाई देगी अष्टावक्र की कहानी और जितने भी इस तरह की परंपराओं के हैं, आपको हार्डली राजा जनक की कहानी, सिखी ध्वज की कहानी ये नहीं दिखाई देगी। अब श्री राम और श्री कृष्ण तो खैर अलग कैटेगरी में हैं, किंतु ऐसे अनेकों ऐसे राजा हुए भारत। राजा अशुपति की कहानी, अशुपति एक्चुअल रियल योगिन थे, और ये जो कहानी है उनकी एक्चुअल योग साधना पर ऐसे योगिन थे जिनके पास उस समय के ऋषि मुनि आते थे कि हमारी साधना इस स्तर पे पहुंच के रुक गई है, आगे कैसे जाना है, वो रहस्य जो केवल आपके पास है, वो राजा है। तो ये सारी कथाएं आपको रेयरली मिलेंगी, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है, वो बाहर से एक त्याग दिखना चाहिए। किंतु अब एक नव भारत का उदय हो रहा है, सनातन धर्म का उदय हो रहा है, और ये आवश्यक है कि हम इस बैलेंस को रीसेट करें। दूसरा एक कारण था जो कई लोगों को शायद ना ठीक लगे, अपनी अपनी धारणा है, किंतु कर्मकांड पर बहुत ज़्यादा रिलाई करना। और वो रिलाई करना इस हद तक हो गया था कि कोई राहु को प्रसन्न कर रहा है, कोई केतु को शांत कर रहा है, कोई शनि देवता को तेल चढ़ा रहा है। ये बुराई नहीं है, देवता हैं, ये भी है, लेकिन अब समस्या क्या हो रही है कि आप धीरे धीरे अंदर से विपन्न होते जा रहे हो, क्योंकि हमेशा कोई बाहर है जो आपको कुछ देगा। हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी ऊर्जा, हम तो उनको मानने वाले हैं कि हमारे अंदर पारब्रह्म परमेश्वर निवास करते हैं। ये कहते हैं ना श्री राम और परशुराम, ये थोड़ी कहते हैं कि हम इनके डिवोटी हैं। वो ये नहीं कहते हैं जब परशुराम उनको चैलेंज करते हैं या रावण चैलेंज करते हैं। श्री राम क्या कहते हैं कि आप हमें युद्ध में ललकारना नहीं, क्योंकि हम वे राजकुमार हैं जो मृत्यु भी ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते, और उसको भी 2 बार सोचना पड़ता है। ये सामर्थ्य कहाँ से आया था? ये सामर्थ्य वहाँ से आया था जब हम ये जानने लगे थे कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही सारी देवी देवता हैं, और उन सबके परे सुप्रीम परम परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं।
तो वो पूरी जो डायरेक्शन थी, दिशा थी, वो बदली हुई थी। वो ये नहीं थी कि बाहर आप किसको संतुष्ट कर रहे हो, हमारे ही अंदर। और जो सुप्रीम से सानिध्य पा लेता है, उनके साथ एक हो जाता है परम से, फिर उसको किसका भय, वो तो निर्भय होता है। तो जब तक भारतवर्ष में ये भाव था तब तक हम अजेय थे। उसके बाद धीरे 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 और उसकी बाद की अवस्था, तो अभी भी लेकिन हम त्याग को बाहरी त्याग से समझते हैं। अब क्या है बाहरी त्याग और आंतरिक त्याग, और त्याग है क्या और क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है? बिल्कुल आवश्यक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे एक हवाई जहाज दो पंख होते हैं उसके, या चिड़िया उड़ती है, तो एक पंख आप हमेशा देखेंगे कि वो स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है। तो एक पंख यदि ध्यान और धारणा है, जिसको हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा कंसंट्रेशन, तो दूसरा पंख त्याग और इनंसिएशन है। आप नहीं कर सकते इसको। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह आसक्त है, लिप्त है, तो वो कैसे ध्यान करेगा? वो जब बैठेगा तो वही चीजें उसके जीवन में आएंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि बुढ़ापा, मृत्यु के बारे में, भाई जैसा तुमने जीवन जिया है ना, वैसा तुम्हारा बुढ़ापा होगा। बुढ़ापे में आके कि अरे क्या करना है, आपने यदि जीवन सुंदर जिया है, आपने जीवन में संसार को दिया है देने के भाव से, तो जब आप वृद्ध अवस्था में आपके पास चीज़ें आएंगी। और हमने ये देखा है, कई लोगों ने देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं, रेयर होते हैं। और यदि आपने केवल लूट खसोट, तो बुढ़ापा तो बहुत बुरा होगा, आपके अपने बच्चे भी चले जाएंगे क्योंकि आपकी वृत्ति हो रही। तो किस तरह से अगर हम संसार में, संसार की वस्तुओं में लिप्त होते हैं, तो हम ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि जब बैठते हैं तो वही सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं। तो फिर निर्लिप्त होने के लिए क्या हमको चीज़ों को बाहर से छोड़ना है, या कोई और सीक्रेट है? तो सीक्रेट यहाँ ये है, गीता में भी इसकी बात कही गई है, कि हम चीज़ों से, इंद्रियों से जुड़ते नहीं है। इंद्रियां माध्यम है, हम जुड़ते तो मन से हैं। वही फोन है, माध्यम है, इंद्रियों का एक एक्सटेंडेड इंद्रिय है। लेकिन किसी के साथ आप बात करते हैं तो मन करता है कि फोन कटे ना, और किसी के साथ बात करते हैं तो मन करता है कि कब काटूं कॉल। तो ये फर्क क्यों है? क्योंकि आप इंद्रियों से नहीं जुड़े। हम मन क्या वैल्यू दे रहा है ऑब्जेक्ट्स को, मन से जुड़ते हैं। अंत में इन सब का रस जो है मन लेता है। वरना कान खुले रहते हैं सोने में भी, लेकिन व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्योंकि इंपैक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन मन उससे दूर कहीं चला गया है निकल करके। तो ये त्याग की दो परिभाषाएं हैं। एक है बाहर से काट लेना। बाहर से काटने का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह करके मन का भी निग्रह करना, कि भाई हम चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। जब कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो फिर हमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। और ये चल भी जाता था, क्योंकि अगर लक्ष्य है संसार से दूर चले जाना, वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, तो ये सही उचित बात है। इसलिए कई बार मुझे आश्चर्य होता है, वो सन्यासी लोग जो लेक्चर वगैरह देते हैं, आपको तो बिल्कुल, आपको तो कट गए हो आप संसार से। और जो लोग सुनने जाते हैं, और बहुत, आप अगर सच्चे हो और मान रहे हो कि ये संसार छलना है, तो आपको आने के बाद सबसे पहले अपने डाइवोर्स पेपर साइन कर देने चाहिए अपनी विल बना देनी चाहिए, सब कुछ करके आपको कहना चाहिए, मैं, इफ यू आर रियली सिंसियर कि रियली दिस वर्ल्ड इज एंस्नेयरमेंट। लेकिन ऐसा कुछ है मनुष्य के अंदर जो इंट्यूटिवली ये जानता है कि ये सच नहीं है, और यदि सच है तो एक अंश सत्य है, इसके पीछे एक पूर्ण सत्य है। और वह पूर्ण सत्य ये है जो इस तरह का त्याग की जो बात करते हैं वो मिस करते हैं। और वो ये मिस करते हैं कि ये संसार भगवान का प्रकटन है, अपूर्ण प्रकटन है, लेकिन प्रकटन है। तो जब प्रकटन है तो आप उससे जुड़े रहोगे। लेकिन किस तरह से जुड़ोगे? आसक्ति के भाव से नहीं, दिव्य भाव से। ये मूल अंतर है। आसक्ति और दिव्य भाव में क्या अंतर है? एक शब्द हम लोग पकड़ते हैं अटैचमेंट, और एक लव। लेकिन ये कहने की बात अगर ऐसे करें कि ह्यूमन लव और डिवाइनली टच्ड लव, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, बहुत सिंपल इसकी अनुभव है। एक पंक्ति है सावित्री में, हेवेंस लव फुलफिल्स बट कैंसिल्स नॉट अवर अर्थ्स।
तो अगर स्वर्गीय प्रेम या उच्चतर प्रेम किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच में हो, किसी प्रकार का स्पर्श करता है, तो वो उन सब चीजों को अपने प्रेम के दायरे में ले लेता है और अपलावित करता है जो उस व्यक्ति से जुड़े हैं, स्पॉन्टेनियसली। और जो मानवीय प्रेम है, ये जो पाश्विक प्रेम है, वो काट देता है। ये आप देखेंगे, ये अंतर, ये दो तरह के प्रेम है। मानवीय प्रेम कहता है नहीं, ये एक मात्र मेरा है, इसको मैं पजेस करके, ये तो बस मेरे सुख के लिए है, मेरे भोग के लिए है। और बाकी सब अगर जीवन में आ रहे हैं तो उनको काटना, उसको परेशान हो, थ्रेटेंड फील, फियर फील करता है, जेलसी फील कर, ईर्ष्या, भय, ये सब कहाँ से आते हैं? असुरक्षा। ये निम्न प्रेम है। और जो उच्चतर प्रेम है, वो जब टच करता है तो कहता है ओह, जितने तुमसे जुड़े हैं वो सब मेरे को मैं प्रेम करूँ। और ये भाव में इंटेलेक्चुअली नहीं किया जाता है, ये हेवन की टच है। यही तो श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है कि इफ कृष्णा लव्स चंद्रबाली, वाई शुड आई नॉट लव हर ऑल्सो। राधा का भाव है। राधा ये नहीं कह रही कि मुझे ईर्ष्या हो रही है चंद्रबाली, ये अंतर है राधा और बाकी सब में। वो प्रेम आपको फुलफिल करता है, वो प्रेम आपको सीमित नहीं करता है, काटता नहीं है। तो अटैचमेंट और प्रेम, जिसको हम मूल रूप से, अटैचमेंट क्या करती है? वो आपको सीमित करती है, मेरा है, मेरे सुख के लिए है, ये मेरे भोग का साधन है। अगेन, क्या भोग नहीं होगा? होगा, प्लेजर है, जॉय है, सब है, लेकिन आपका भाव बदल गया अंदर में। ये मेरा है नहीं, ये ईश्वर का प्रसाद है, मेरे जीवन में आया है। और बल्कि अगर वो प्रसाद रूप में आया तो आप उसको और भी अधिक वैल्यू करोगे। यज्ञवल्क्य की यही तो सीक्रेट, यहीं पर तो है ना, अंदर का एक छोटा सा सर्जरी है। यज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ, बट फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी इसलिए मैं प्यार करूंगा। और आप प्रेम फिर वो क्या है? वो तो और अधिक उसको, उसके अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने ही लाइंस पर डेवलप करे, आप उसमें सहायता करोगे। आप कभी ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं तो बस घर की चूल्हा चक्की कर, मेरे उसका जरूरत का ध्यान रखिए, तो प्रेम नहीं हुआ। और आप देखिए जितने भी पुराने समय की उच्च कोटि के प्रेम हैं, कुछ हैं जिनमें हमको उन कहानियों में इसकी झलक आती है। तो जीवन से जुड़े हैं, लेकिन आपका भाव बदल गया। हर वस्तु इस समय भगवान की वस्तु है, आपके पास आई। आप ये नहीं कहते नहीं नहीं मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, कैश मत दो, चेक में दे दो जिससे मेरा हाथ नहीं खराब हो। माया नहीं, ऐसा नहीं है। जब आता है तो आप सहस्त्र स्वीकार करते हो, भगवान का गिफ्ट है। और जब कहीं जाता भी तो ये नहीं कि मैं एहसान कर रहा हूं किसी पर, वो भी आप भगवत प्रेरणा से, भगवत कार्य में ये याद भी रखना कि भाई मैंने किसी को कुछ दिया, ये खत्म हो जाता है। तो ये एक अलग मूवमेंट है जिसमें आपको मन के अंदर एक हल्की सी सर्जरी करनी होती है। और वो सर्जरी भी नहीं करनी होती। करना क्या होता है? जब स्वयं को, अपने चित्त को हम भगवान से जोड़ लेते हैं, किसी व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, संसार से दूर जाने के लिए नहीं, किंतु भगवान के संकल्प की परिपूर्ति के लिए, तो सब कुछ बदल जाता है। इतना ही बस एटीट्यूड का चेंज करना है। और वही चीज़ें श्री अरविंद हम लोगों को बड़े सुंदर ढंग से, पावरफुल पैसेजेस हैं इसमें हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और देर ना करते हुए आगे हम लोग पढ़ें। तो कहते कई कारणों से लोग त्याग लेते हैं। क्यों? क्योंकि संसार छलना है, डर लगता है। कई लोग तो इसलिए कि बोझा है सर पर। एक व्यक्ति ने एक बार मुझे कहा कि मैं तो अपने सारे वाइफ बच्चे सबको छोड़ करके ना आश्रम में आ गया हूँ। यहाँ नहीं, कहीं और, कोई सन्यास टाइप का आश्रम था। मैंने कहा अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बोले 6 बेटियाँ। मैंने कहा ओ, तो आप तो भाग आए, साधना आपकी वाइफ कर रही हैं। वो समझे नहीं कुछ, थैंक गॉड, नहीं तो पता नहीं चला। मतलब आप ये इस तरह के भी मिलते हैं लोग जो संसार से रेसल नहीं कर पाते, जो उसके इम्पैक्ट को सह नहीं पाते और भागना चाहते हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं। और इस कारण त्याग एक बहुत सुंदर नाम दे दिया जाता है। जैसे अर्जुन दे रहे थे, मैं त्याग कर रहा हूं, युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो कई ऐसे मुखौटे हैं जो त्याग, सच्चा त्याग भी होता है बाहरी चीजों का, हालांकि वो इनकम्प्लीट है या क्रूड अवस्था में आवश्यक होती है। लेकिन एक
त्याग को कई बार एक अवलंब बना लिया जाता है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। तो ये सारी चीजें बताने के बाद श्री अरविंद कहते हैं इंटेग्रल योग में त्याग का क्या अर्थ है। फॉर द साधक ऑफ एन इंटेग्रल योगा नन ऑफ दीज रीजंस आर वैलिड। इसलिए त्याग, उसलिए त्याग, छल हो जाएगा, भय हो जाएगा, ये कोई भी विद वीकनेस एंड सेल्फिशनेस हाउ एवर स्पिरिचुअल इन दैट गाइज और ट्रेंड ही कैन हैव नो डीलिंग्स। वीकनेस नहीं, मैं उलझ जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, वीकनेस। एंड दूसरा सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस क्या? मेरी मुक्ति। तो बाकी लोग कौन हैं? पराए हैं। यदि बाकी पराए हैं तो कैसा योग है, कैसी साधना है, कैसा अध्यात्म है जो ये भी नहीं समझ पाता कि एक ही वासुदेव सब में निवास करते हैं। तो यहां पर पहली चीज ये बता रहे हैं, A divine strength and courage and a divine compassion and helpfulness are the very stuff of that which he would be. They are that very nature of the divine which he would take upon himself as a robe of spiritual light and beauty. उसकी कैसी ड्रेस होगी जो सच में त्यागी है। श्री अरविंद को लोग त्यागराजन कहते थे कलकत्ते में। अजीब अजीब सी कहानियां हैं। ताश खेल रहे लोग, श्री अरविंद बैठे हुए हैं, वो एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसी पुस्तक पढ़ी है। लोग कहते हैं त्यागराजन पढ़ ली तुमने? कहते हैं हाँ, आधे घंटे में पढ़ ली उन्होंने। अच्छा सच में? टेस्ट लें तुम्हारा? हाँ। अच्छा बोलो इस पृष्ठ पे क्या है, रैंडमली खोल के। श्री अरविंद सारा कंटेक्स्ट के साथ पेज बता देते हैं, सब चीज़ों के बीच में रह के भी। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं हिमालय चला जाता हूँ। ये हिमालय वाले लोगों से तो, अरे आप हिमालय चले गए, आपको जीवन की समस्या का पता ही नहीं है, लेकिन आने के बाद देखो सब के बारे में एडवाइस देते हैं। जो जीवन में रह के डिवाइन स्ट्रेंथ, करुणा मनुष्यों के प्रति, वो है त्याग। और वास्तव में बुद्ध ने भी ये नहीं कहा, ये बाद में हम लोगों ने उनको ऐसे पकड़ा बुद्धिस्ट टीचिंग को। ए डिवाइन कॉम्पैशन एंड हेल्पफुलनेस आर द वेरी स्टफ ऑफ दैट विच ही वुड बी। द रिवॉल्विंग्स बहुत पावरफुल है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना मैं उसके लिए समय चाहिए, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लेकिन आई एम श्योर प्राय सभी लोग समझते हैं। द रिवॉल्विंग्स ऑफ द ग्रेट व्हील ब्रिंग टू हिम नो सेंस ऑफ टेरर और गिडीनेस। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, इससे कोई टेरर की क्या बात है? बार बार हम आएंगे। देखिए श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में क्या लिखते हैं, माता दुर्गे जन्म जन्म हम आएंगे, तेरे कार्य के व्रती होकर, तेरा कार्य करके वापस तेरे गोद में लेट जाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है? ये उनका ऑफिस है, वो घर है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भाई आप हर समय घर में थोड़ी रहोगे, ऑफिस भी जाओगे, वर्क प्लेस है, गार्डन है, इसको गार्डन बनाना है। ये काम दिया उन्होंने कि ये वाइल्ड प्लेस हो गई है, बहुत जीव जंतु हो गए, इसको जरा एक सुंदर सा गार्डन बनाओ, लवली काम। और वो उनकी गोद है। तो टेरर क्या है इसमें? He rises above it in his soul and knows from above their divine law and their divine purpose. कि सृष्टि के पीछे भगवान का मंतव्य है। The difficulty of harmonizing the divine life with human living, of being in God and yet living in man, is the very difficulty that he is set here to solve and not to shun. आपने तो समस्या ही को हटा दिया, आपके जीवन में कोई नहीं है, आप डिटैच हो गए, तो आपने तो समस्या को लिया ही नहीं, तो हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट? यही तो सोल्यूशन भगवान कह रहे हैं। कहने का अर्थ ये नहीं कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ के आप अपने जीवन में जोड़िए, ये मतलब नहीं है। लाइफ ऑफर करती है आपके जीवन में, आपके वातावरण में, जहाँ भी आप रहते हैं, लोग होते हैं जो परस्परता में मिलते हैं, एक अलग डेस्टिनी होती है जो लोगों को लिंक करती है, लेकिन आप भागते नहीं हो, आप उन चीज़ों को एक अलग ढंग से, हाँ जहाँ पे आप देखें कि वो चीज़ आपसे एकदम ऐसे जुड़ रही है जो सक कर रही, वो एक अलग चीज़ है, पर यू डोंट रन अवे, वहाँ भी यू विल नॉट रन। आपके पास भगवान इतना ज्ञान भी देते हैं और शक्ति भी कि कैसे डील करना है। ही हैज लर्न दैट द जॉय, द पीस एंड द डिलीवरेंस आर एन इम्परफेक्ट क्राउन एंड नो रियल पोजिशन इफ दे डू नॉट फॉर्म ए स्टेट सिक्योर इन इटसेल्फ, इनएलिएनेबल टू द सोल, not dependent on aloofness and inaction, but firm in the storm and the race and the battle, unsullied whether by the joy of the world or by its suffering. अक्सर मेरी जो फेवरेट लाइन
वन ऑफ द फेवरेट लाइन किसी और कवि की है। कोई डराता है संसार में आओगे, कर्म होंगे, बंधन में बंधोगे, स्वर्ग नरक इत्यादि इत्यादि। तो क्या कहता है वो सूफी संत, कहते हैं तो आतिश दोजक से डराता है उन्हें कि ये जिंदगी एक क्या कह बड़ा दुखी सा एक जिंदगी, कोई से बड़ी कोई सजा नहीं और है, और लोग उसमें लाइक ये कोई दुखी जिंदगी सजा है, जिंदगी नरक है। तो कहता है तू आतिश दोजक से डराता है उन्हें। और मिस्टिक अपने बारे में कह रहा है, तो डरा रहा है दोजक, दोजक इज हेल, उसकी आग से, जो आग को पी जाते हैं पानी करके, तो उनको डरा रहा है कि यहाँ आने से देखेंगे कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे अंदर एक द एम्ब्रेस विल नॉट अबैंडन हिम बिकॉज ही ओबेज द इम्पल्स ऑफ डिवाइन लव फॉर गॉड इन ह्यूमैनिटी। जो संसार में मनुष्य के अंदर भी भगवान देख के उसके लिए कार्यरत होते हैं, उनको सदैव भगवान अपने साथ रखते हैं। और क्योंकि ये उनका देख, डाइनिंग रूम में शायद पता नहीं अभी भी लाइन होगी, देयर आर टू थिंग्स परफेक्टली प्लीजिंग टू गॉड इन हिज सर्वेंट। दो प्रकार की चीजें भगवान को बहुत प्रिय हैं। वन हु क्लीन्स हिज टेम्पल डोर्स इन साइलेंट एडोरेशन, अपने अंदर अंदर कोई दिखावा नहीं, आनंद में शबरी की तरह, टेम्पल डोर्स इन प्लेस इन साइलेंट एडोरेशन। And the other who fights in the arena of the world for his divine consummation in humanity. जो भगवान के लिए संसार में युद्ध करते हैं ताकि भगवान की जय हो, ताकि उनका संकल्प परिपूर्ण हो। तो ये बहुत सुंदर है, बहुत पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं। इफ देयर इज एन ऑपोजिशन ओके नथिंग For a heaven of personal joys he has no hankerings, even as a hell of personal sufferings has for him no terrors. दुखी तो आएगा ना, देखेंगे। जिसको सुख नहीं चाहिए उसको दुख से क्या डर होगा? इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। जिसको सुख नहीं चाहिए उसको दुख से क्या डर होगा? तो यहाँ पर इफ देर इज एन एस opposition between the spiritual life and that of the world, it is that gulf which is here to bridge. If the world is ruled by the flesh and the devil, all the more reason that the children of immortality should be here to conquer it for God and the Spirit. यदि यहाँ पर evil है, सब कुछ है, तो all the more भगवान के योद्धा इसमें आएंगे, इस समर संग्राम में. If life is an insanity, then there are so many million souls to whom there must be brought the light of divine reason. सुंदर बात है. If a dream, yet is it real within itself to so many dreamers. तो इस प्रकार से श्री अरविंद पूरा बताते हैं, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं. अंत में कहते हैं, टू यूज क्रिश्चियन लैंग्वेज द सन ऑफ गॉड इज ऑल्सो द सन ऑफ मैन. लेकिन क्रिश्चियनिटी में केवल जीसस क्राइस्ट के लिए यूज होता है. इस सत्य को, ये एक सत्य है जो अधूरा रह गया, ये व्यापक नहीं बना पाए. भारत में भी ये बात है. लोग कहते हैं एवरीबडी इज ए सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन. एवरीवन, हर किसी का ये सत्य है. तो ये सत्य के बारे में वो कहते हैं, इज ऑल्सो द सन ऑफ मैन एंड बोथ एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू द कंप्लीट क्राइस्टहुड. जो अब खो गया है, क्योंकि क्राइस्ट वहां है, वो एकमात्र सन ऑफ गॉड है, बाकी सारों में तो कोई नहीं है. तो ये जो भूल हुई उनमें, ऐसा नहीं कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, लेकिन लोगों ने ऐसा समझा. और टू यूज एन इंडियन फॉर्म ऑफ थॉट, द डिवाइन नारायण ऑफ होम द यूनिवर्स इज ओनली वन रे इज रिवील्ड एंड फुलफिल्ड इन मैन. द कंप्लीट मैन इज नर नारायण. And in that completeness, he symbolizes the supreme mystery of existence. देखिए, नर नारायण दोनों का साथ यही विजय प्राप्त करता है हर चीज के ऊपर. ये कही भी गई है, बद्रीनाथ में दो पहाड़ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों पहाड़ जब मिल जाएंगे तो नया युग, सुंदर दिव्य युग प्रारंभ होगा. तो और वो कहते हैं कि वो धीरे 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 करीब आ रहे हैं. तो उनके नाम क्या है? एक का नाम है नर, दूसरे का नारायण. तो कहते हैं ये दोनों तपस्या कर रहे हैं, एक पे नर एक पे नारायण. और जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों पास आते जा रहे हैं. और ये बिल्कुल सही बात है. जब नर के अंदर नारायण जागृत होकर कंट्रोल लेंगे नर का पूरी तरह, तभी तो नया युग आएगा, वरना तो बातें हैं.
Therefore, renunciation must be for us merely an instrument and not an object. त्याग कर दिया ये कंप्लीट नहीं है कि अब हम सन्यासी बन गए. ठीक है, अभी बच्चे हो आप, अभी आपका कोर्स शुरू हुआ है. मैं तो हो चुके हैं, वाद विवाद नहीं, कभी कभी डांट भी दिया है मैंने. 30 दिनों तक छिपे रहते थे. एक बाबा जी अचानक निकल के आके लेक्चर, कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया, तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं. वहाँ तक तो टॉलरेट करता है इंसान की, चला जाए. फिर उसने इंट्रोड्यूस किया, ये श्री अरविंद आश्रम से आया. तब तो मैं नया नया फ्लाइट लेफ्टिनेंट. तो उन्होंने कहा कि अच्छा वही श्री अरविंद जो कुछ, उसने कहा. बस मैंने कहा अब तो बोला. उसके सारे डिवोटीज थे. आप जैसे लोगों के चलते गिरवा वस्त्र बदनाम हो गया है, और ये सच बात है. लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं. अनर्गल मूर्खतापूर्ण बातें किए जा रहे हैं, लेकिन वो गेरुआ वस्त्र पहने तो भाई अच्छी बात ही कर रहे होंगे, सच्ची बात कर रहे होंगे. तो ये भारतवर्ष नहीं है. जो पुरातन भारतवर्ष में देखिए, नचिकेता अपने डैड को कहते हैं, डैड यू आर रॉन्ग, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर. ये है ना जो अब प्रारंभ हो रही है. ये नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई अथॉरिटी बाहरी माँ कह रही है कि नए युग में अथॉरिटी ऑफ ईगो इज ओवर. आप ये नहीं कह सकते मैं तुम्हारा पिता हूं इसलिए तुम्हें सुनना है, मैं गुरुजी हूं, मैं सन्यासी हूं इसलिए. देखिए श्री अरविंद ने ये पूरा ट्रेंड सेटर है. श्री अरविंद एक जगह श्री अरविंद माता जी ये नहीं लिखते मैं कह रहा हूं ना मानो चुपचाप, नहीं. एक ही प्रश्न को 50 बार डिसाइपल घुमा फिरा के पूछ रहा है, अविश्वास से भरा है, लेकिन श्री अरविंद करुणा में है. इज ए ट्रेंड सेटर. वो जानते हैं कि ये जो युग आ रहा है, कहते हैं कि डाउट इज नॉट गुड, लेकिन जब कोई करता है तो उसका निवारण भी करते हैं. क्योंकि जो नया युग है इसमें आपको प्रश्न करने का अधिकार है. और भारतवर्ष में तो परंपरा है, पूरी गीता प्रश्नोत्तर है. गीता में एक बार भी कृष्ण जी डांटते कम है शुरू में. कहते प्रश्न कर ले, लेकिन भाग रहा है ये उचित नहीं है. अदरवाइज प्रश्नों पर नहीं डांटते कि मैंने कह दिया था ना चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, जहाँ पढ़ ले उसको देख ले. थैंकफुली उस समय चैप्टर्स नहीं है. कहा था ना मैंने थोड़ी देर पहले, तुझे याद नहीं है, अभी तो समझाया था. आप देखिए एक ही चीज को कैसे समझाते हैं श्री कृष्ण. क्योंकि एक ही चीज क्यों बार बार वो यही कहते हैं, आप मुझे फिर कर्म करने को क्यों प्रेरित कर रहे हो. ये अंत में यही बात पूछते हैं अर्जुन घूम फिर के. चैप्टर 6 तक तो उनकी यही बात चलती रहती है. चैप्टर 6 के बाद थोड़ा बहुत चेंज आता है. कहते हैं कि बहुत कठिन है, ये है वो है, और श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं. युद्ध के क्षेत्र में वो भी, ये नहीं कि कहीं आराम से बैठ करके. तो ये हमारी ये है कि आप एस्पायर करते हो और अधिक के लिए, जानने के लिए. But most of all, the view we have taken of the world forbids the renunciation of world existence so long as we can be of anything to God and man in their working out of its purpose. इसीलिए लोग ये श्री अरविंद आश्रम को आके नहीं समझ पाते हैं. वो ढूंढते हैं कि भाई कोई है यहाँ सुपरमैन वाला फॉर्मूला दिखे. तो यही बताना पड़ता है. आप ड्रेस कोड में ढूंढ रहे हो तो कभी नहीं मिलेगा. क्या पता आपके बगल से गुजर जाए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा. वो तो बोलेगा नहीं कि हम अरे इनको मिलिए, पूज्य गुरु जी आए थे ना अभी शंकराचार्य, तो छत्र वत्र लेकर के लोग पीछे समाधि तक भी नहीं पहुंचे, वहीं बैठ करके चले गए. इससे सिंबल ऑफ चेंजिंग टाइम्स. तो ये आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि कोई बाहरी लक्षण नहीं है. तो इसलिए कि रिनंसिएशन केवल एक इंस्ट्रूमेंट है. अब उसको विस्तार से बता रहे हैं. Again, our renunciation must obviously be an inward renunciation, especially and above all, a renunciation of attachment and the craving of desire in the sense and the heart, of self-will in the thought and action, and of egoism in the center of the consciousness. अटैचमेंट एंड क्रेविंग ऑफ डिजायर कैसे पता चलेगी कि हमारे हृदय मुझे वो चाहिए, कैसे भी चाहिए, कैसे भी छटपट जो होती है, रेस्टलेसनेस होती है. ये तो प्रेम नहीं है, ये तो मिक्स हो गया, कोई बड़ी अजीब चीज से मिक्स हो गया. प्रेम है लेकिन मिक्स हो गया. अब वो ऐसी चीज से मिक्स हो गया कि अगर उसको आप प्योरीफाई नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. प्योरीफाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो पीड़ा देगा, क्योंकि आपने गुलाब के साथ कांटे भी रख लिए अंदर.
चुभेंगे कांटे। आप हर बार जब स्मेल लेने जाओगे फ्रेग्रेंस गुलाब की तो कांटे भी चुभेंगे। तो इसलिए वो अटैचमेंट एंड क्रेविंग, क्रेविंग का इससे होता है, मुझे वो चाहिए, वो जाना है, मुझे वो मिठाई खानी है, खरीदनी है, खुद ही लेनी है। अब आपके पास मिठाई आई, आपने खाई, वो एक अलग बात है। मैं मिठाई की बात कर रहा हूँ, कोई सांकेतिक रूप में नहीं, बट एक्चुअली दैट्स हाउ इट इज कि आपके अंदर क्रेविंग अगर है किसी चीज की। दूसरा है सेल्फ विल इन द थॉट एंड एक्शन। मैं तो ऐसे ही करूंगा जैसी मेरी मर्जी है। आजकल का ट्रेंड सेटर है ना, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूंगा, सेल्फ विल, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, बाकी जो सोचते हैं वो गलत है। ये जो चीज़ है ये अच्छी नहीं है। ईगोइज्म तीसरा, मैं कर रहा हूँ। बेचारे भगवान फिर बैक सीट ले लेते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विटनेस पुरुष हैं, साक्षी हैं, क्योंकि वो करने लगे हैं तो प्रॉब्लम होगी, हमको समर्पण करना पड़ेगा। तो आप देखिए सब लोग भगवान को साक्षी बना देते हैं, वो बेचारे साक्षी बना देते हैं या कबर्ड में बंद कर देते हैं या अपने पूजा घर में कि भाई यहाँ रहना, आप यहाँ से मत निकलना, गोपाल जी आपकी ये जगह है, बाहर मैं जो चाहे करूँ, मेरे साथ मत आना। गोपाल जी तो निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो बड़ा उलट पुलट हो जाता है, कंस का राज ध्वस्त हो जाता है, गोवर्धन पूजा हो जाती, इंद्र रिसीट कर जाते हैं, कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो हम लोग गोपाल जी को बंद करके रखते हैं, राम जी को भी अपनी जगह रहना और ठीक है, साथ आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, हमको वनवासी बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह है कि ये तीन चीज़ों से हमको मुक्ति चाहिए, ऑब्जेक्ट से नहीं। देयरफॉर अटैचमेंट एंड डिजायर मस्ट बी अटरली कास्ट आउट। और एक्चुअली चीज़ों में जो जॉय भी है ना वो ज़्यादा आता है जब आप ये केवल मेरी है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए आप कि आप दुकान पे जाते हो, कोई साड़ी या कोई भी ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है मतलब वहाँ तक ठीक है, बड़ी सुंदर है, जैसे आता है कि मैं खरीदूं, अब देखिए शुरू हो गया ना सारा खेल। तो आपने खरीदी, खरीदने के बाद मेंटेन करूं, लोग अप्रिशिएट करें, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर कोई नया मॉडल आ गया, तो ये सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं। और अगर आपने अप्रिशिएट किया एक इम्पर्सनली, इट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, जिसने भी बनाया बहुत सुंदर बनाया, कोई हर्जा नहीं, आप जा करके देख भी लीजिए। दुकानदार कहते हैं ना आपको देखने के पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन मेरी हो जाए, अच्छा जो लोग कहेंगे अच्छा फिर कैसे चीज आपकी होगी अगर आपके पास नहीं। अगर आप सत्यनिष्ठ होकर योग के पथ पर चल रहे हैं तो योग क्षेम वहां में हम, ये शेरविंद इसमें बताते हैं, फ्रूट्स जो आपको चाहिए वो आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे? यू लीव इट टू द डिवाइन। तो यहां पर उसका सॉल्यूशन दिया है। देयरफॉर there is nothing in the world to which we must be attached, not wealth nor poverty। हम तो भाई गरीब ही रहेंगे, दोनों देखिए अटैचमेंट डिटैचमेंट कैसे काम कर। नॉट जॉय नॉट सफरिंग, कि भाई हम तो वो कांटों पर सोएंगे, जमीन में सोएंगे। हाँ कुछ नहीं है तो जमीन में सोइए, लेकिन जमीन पे सोने का दिखावा मत कीजिए। ये जो है ना 20 साल से जमीन पर ही सो रहे हैं, ईगो बढ़ती जा रही है, जमीन पर सो रहे हैं, यही आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। तो ये नॉट ग्रेटनेस नॉर लिटलनेस। देखिए अब अर्जुन को भगवान ने चुना ग्रेट बनने के लिए, ये नहीं कि अर्जुन चाहते थे, वो तो एक श्रेष्ठ धनुर्धर, बट ही इज चोजन बाय द डिवाइन फॉर ग्रेटनेस। शेरविंद एक जगह एफोरिज्म में लिखते हैं कि मुझे मेरे प्रियतम ने अपने सारे हीरे जवाहरात दे दिए, तो अब मैं क्या करूं? उनको छोड़ दूं, फेंक दूं? इट्स ट्रू। तो ये नहीं कि ग्रेटनेस के लिए कोई चीज की जा रही है, लेकिन ग्रेटनेस को आप शन करते हो ना, आप साधारण काम करना है तो उसमें भी आप उतने ही आनंद से करते हो। नॉर लाइफ नॉर डेथ नॉर वाइस, ओके, नॉर वर्च्यू। देखिए वर्च्यू सेट ऑफ क्वालिटीज, इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हम अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा लगता है। साधु बच्चा क्लास का, सबसे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, केवल दिखावा कर रहा है, टीचर को प्लीज कर रहा है। और कई टीचर बड़े खुश होते हैं ये लड़का सबसे अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये सबसे बेकार, कोई क्वेश्चन नहीं करता, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है क्लास के अंदर। कुछ हो रहा है कि नहीं अंदर में। तो दिस इज हाउ इट इज कि वाइस नॉर वर्च्यू
nor friend, not wife, not children, not country, not our work and mission, not heaven nor earth, not nor all that is within them or beyond them. And this does not mean that there is nothing at all that we shall love, nothing in which we shall take delight, for attachment is egoism in love and not love. जैसे ही आ गया ये मेरा है, मेरा अधिकार है, एक स्टैम्प पेपर पे देखो लीगल अधिकार या सोशल अधिकार, फिनिश्ड. इट्स नॉट लव, इट इज इगोइज्म. सो वो प्रेम कहाँ देखने को मिलता है? डिजायर, अच्छा ये हो गया. अटैचमेंट इज इगोइज्म इन लव. Desire is limitation and insecurity in a hunger for pleasure and satisfaction, and not the seeking after the divine delight in things. कि मुझे ना मिला तो आप विभाव नहीं लाइए, आपको मिलना है तो इवन प्लेजर की चीज आपके पास, सुंदर भोजन आ जाएगा, आप उसको आनंद से रस लेके खाइए. ये नहीं कि हम तो नहीं खाएंगे. स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था ना, नहीं मिला तो नहीं मिला. फिर किसी ने उनका मजाक उड़ाया ट्रेन में कि ये देखिए कहाँ आपके भगवान. तो नेक्स्ट स्टेशन पर कोई भागा भागा आया खूब सारे पकवान लेके, कहा रात को मेरे सपने में राम जी आए. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है. राम जी आए और मैं तो हलवाई हूँ, बोले कि देखो मेरा एक डिवोटी आ रहा है ट्रेन में, इस ट्रेन में तुमको भोजन बना के उनको देना है. तो उसको लगा सपना है, सो गया. 2 घंटे बाद हनुमान जी आए गदा लेके, रियल, और मुझे मार के उठाया, उठ. तो मैं घबरा गया. मैंने बना करके रात रात को फिर मैं लेके आ रहा हूं, कहाँ है वो स्वामी जी, देख लिया आप खाइए. अब वो पकवान है. तो स्वामी विवेकानंद ये नहीं कहते मैं तो सन्यासी हूं, मैं नहीं खाऊं. ही इज वन पर्सन जिनमें सन्यास वाज जेन्युइन, मतलब ही अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स. तो ये भी है. ए यूनिवर्सल लव वी मस्ट हैव, calm and yet eternally intense beyond the brief vehemence of the most violent passion. वो इंटेंसिटी इतनी अधिक है जो पैशन कभी दे नहीं सकता, इस कल्पना के परे है. A delight in things rooted in a delight in God that does not adhere to their forms but to that which they conceal in themselves. वो डिवाइन डिलाइट, डिवाइन लव की जो इंटेंसिटी है, वो जो नाम रूप की सीमा इसको भेद जाती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल. इसकी ब्यूटी है. लोग महसूस करते हैं तभी ना वहाँ का प्रेम हृदय के अंदर. कैसे प्रेम महसूस करते हैं? इट डजंट नीड ए फिजिकल बॉडी और फिजिकल वे टू ट्रांसमिट. We must not remain bound to in any mental construction of our own, or in any intellectual thought system or arrangement of religious dogmas or logical conclusions. We must not only cut asunder the snare of the mind and the senses, but flee also beyond the snare of the thinker, the snare of the theologian and the church builder, the meshes of the word and the bondage of the idea. देखिए हम लोग अपने थॉट सिस्टम, फिलॉसफी, किसी एक बार पूछा था, यही बात हुई थी कि श्री अरविंद का यौगिक सिस्टम कौन सा है, द्वैत, अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत. तो मैंने तो कह दिया ये भगवान को आप इससे भी परे कुछ है कि नहीं है. तो किससे परे क्या है? आज किसी प्रश्न किया श्री चक्र का मतलब और ये सुप्रीम मदर का. मैंने कहा हाँ, एक्सप्लेन दैट व्हाट श्री चक्र इज. मैंने कहा लेकिन आप सुप्रीम मदर को किसी चीज में बांधिए मत कि वो उसी में सीमित है, या आप उनकी एक पूजा करके उनको निश्चित रूप से प्रसन्न कर लोगे. वो तो जब प्रसन्न होती हैं तो होती हैं, क्यों होती हैं ये तो वही जाने, और दे देती हैं जो उनको देना है. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उपासना की है, या बगल वाले को देखिए उसने कुछ नहीं किया, आपने उसको सब दे दिया, इसको क्यों दे रहे हो. ये सीक्रेट, ये दैट इज द ब्यूटी. भगवान तो अनंत फ्रीडम में कार्य करते हैं. वो ये देख के नहीं देखते कि भैया तू कितने साल से आश्रमाइट है, चल हाँ ठीक है तुझे ज़्यादा रियलाइजेशन मिलेगा. इट डजंट मैटर, नन ऑफ दीज थिंग्स. वो तो अंदर की कोई चीज़ देखते हैं. इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुन लिया टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट. ना विदुर को चुना, ना भीष्म को चुना, किसी को नहीं चुना. ही चोज अर्जुन.
अब वो क्या है संबंध जो कब से डिक्लेयर होता है? तो किसी भी बाहर से रिलीजियस, कई लोग कि भाई ये रोज मंदिर जाता है, श्री अरविंद ने कहा मेनी असुराज आर वेरी रिलीजियस, नित्य नियम से रिचुअल करते हैं। आप देखेंगे, आप उनको चाहिए, उनको लगता है यही तरीका, क्योंकि अंदर में वो काम नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है भगवान को मैं प्रसन्न कर दूं किसी भी तरह तो मुझे ये पावर मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। तो बड़े रिलीजियस होते हैं। हम इससे अगर करें कि भाई वो तो रोज मंदिर जाता है, जब ठीक है, भगवान को थोड़ी मूर्ख बना सकते हैं, जरूर जाता होगा, पर भगवान देख रहे हैं कि क्या मांगने आता है। तो ये सारा किसी भी सिस्टम में नहीं बनना। अब कहते हैं कि ये आगे कैसे ऑपरेट करते हैं। वो कहते हैं ये इसके लिए क्या करना होगा, आप बाहर से कैसे करेंगे इन चीज़ों को। तो अब गीता की वो जो बात है, जो पश्यंती सर्व, व्हाट इज दैट लाइन, बहुत सुंदर है कि जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो योगिन है। और वो कहते हैं ही इज द हाईएस्ट, जिसको मैं रिगार्ड करता हूँ। तो यहाँ पर उसी का जिक्र है, फॉर देयर इज नो आई और दाओ बट ओनली वन डिवाइन सेल्फ, equal in all embodiments, equal in the individual and the group, and to realize that, to express that, to serve that, to fulfill that is all that matters. फिर आगे वो हमारे स्ट्रिप बेयर करते हैं कि कैसे कैसे दिखावे, एक तो है आपका त्याग, एक है जो बाहर का दिखावा। The influence of the environment works often with great subtlety. We prefer and put on almost unconsciously the garb which will look best in the eye that regards us from outside. And we allow a veil to drop over the eye within. कालेमी की तो यही कहानी है। तो बाहर से धोती पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली तो थोड़ी श्री अरविंद बन जाओगे। बाहर नहीं निकलूंगा, आंखें बंद करके घंटों बैठा रहूंगा, दैट डजंट मेक यू। तो लेकिन वो लोगों को इम्प्रेस करने का, कई लोग इससे, इन चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं, जो जिनकी आंख अंदर की बंद है, तो बाहरी चीज़ों से इम्प्रेस होते हैं। वी आर इम्पेल्ड टू ड्रेप आवरसेल्व्स इन द वाउ ऑफ पॉवर्टी। देखो वो तो बिल्कुल गरीब जैसे रहते हैं, और इन द गार्ब ऑफ सर्विस, सारे दिन काम करते रहते हैं, और इन आउटवर्ड प्रूफ्स ऑफ इंडिफरेंस एंड रिनंसिएशन एंड ए स्पॉटलेस सेंटहुड, बिकॉज दैट इज व्हाट ट्रेडिशन एंड ओपिनियन डिमांड ऑफ अस, एंड सो वी कैन मेक बेस्ट एन इंप्रेशन ऑन आवर एनवायरनमेंट। स्पॉटलेस सेंटहुड, कभी नहीं जाते हैं बाहर खाना खाने, किसी के साथ उठना बैठना नहीं होता है, केवल ये बस साधुओं की संगति में रहते हैं। जो साधुओं की संगति में रहता है वो तो बहुत, तो साधु तो वो है जो दुष्टों की संगति में रहकर भी अपने साधुत्व को रखता है, और उसकी संगति में आके दुष्ट बदल जाते हैं। तो है ना, स्वामी विवेकानंद गए यूएस में, साधु की संगति में साधु रहता है, तो ये तो कोई मजा नहीं है ना। तो यहां पर कहते हैं साबुन का प्रमाण, वो दिखाता है साबुन तो का प्रमाण की अच्छा है जो आपके गहरे दाग को धो दे। जो अच्छा भली उस पर आपने साबुन लगा दिया, जैसा था वैसा था। तो यहां पर बट ऑल दिस इज वैनिटी एंड डिल्यूशन। द आई ऑफ मैन आउटसाइड मैटर्स नथिंग, द आई विद इन इज ऑल। फिर वो बताते हैं कि कितना सूक्ष्म होती है ये चीज, त्याग। तो वो फिर बताते हैं कि अर्जुन की जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कि अर्जुन तो त्याग करना चाह रहे थे, लेकिन वो करुणावश नहीं कर रहे थे, वो एक कमजोर इमोशनल अटैचमेंट के कारण कर रहे थे। करुणा का त्याग एक अलग है, जैसे बुद्ध का त्याग है, लेकिन ये एक अलग सेंस से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन पहले क्या कहते हैं, बट दिस वीकनेस कम्स गार्ब्ड एज रिनंसिएशन, एज वर्च्यू। अर्जुन कहते हैं better the life of the beggar than to taste these blood-stained enjoyments. I desire not the rule of all the earth,
नो नॉट द किंगडम ऑफ द गॉड्स। अर्जुन कहते हैं ना कि मुझे ना पृथ्वी का भोग चाहिए ना स्वर्ग का भोग चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं एक भिक्षुक बन जाऊं और संसार में घूमूं। अब देखिए श्री अरविंद का टच ऑफ ह्यूमर सब जगह आता है। हाउ फुलिश ऑफ द टीचर वी माइट से नॉट टू कन्फर्म दिस मूड। एक और सन्यासी पकड़ा गया तो टीचर को तो कहना चाहिए हाँ इसीलिए तो सारा युद्ध हो रहा था, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि युद्ध कितना भयानक और भीषण है और तुम सन्यास ले लो। हे अर्जुन, अब मेरा काम खत्म हो गया। तो श्री अरविंद कहते हैं हाउ फुलिश टू लूज दिस सबलाइम चांस ऑफ एडिंग वन मोर ग्रेट सोल टू द आर्मी ऑफ सन्यासिन्स, वन मोर शाइनिंग एग्जाम्पल बिफोर द वर्ल्ड ऑफ ए होली रिनंसिएशन। इतना बड़ा योद्धा गांडीवधारी अर्जुन, उसने त्याग कर दिया। ये है त्याग की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहते। वो क्या कहते? बट द गाइड सीज अदरवाइज, द गाइड हु इज नॉट टू बी डिसीव्ड बाय वर्ड्स। वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? दिस इज वीकनेस, कार्पण्य दोष है तेरा, दौर्बल्य है, एंड डिल्यूजन एंड इगोइज्म दैट स्पीक इन दी। बिहोल्ड द सेल्फ, open thy eyes to the knowledge, purify thy soul of egoism, and afterwards fight, conquer, enjoy a wealthy kingdom. अब ये सोचिए, बात ही नहीं कि have to fight to enjoy a wealthy kingdom. This war has been thrust upon you. एक अनजस्ट वार है, आप पर थोप दिया गया है. You have to fight. Naturally उसके बाद kingdom will pass into you if you win. और या फिर आप यू विल पेरिश, बट एटलीस्ट यू विल पेरिश नोबली. तो यहां पर ये बात. और वी टेक अनदर एग्जाम्पल, उसमें राम जी का एग्जाम्पल देते हैं. देखिए यहां भी ह्यूमर है सूक्ष्म. इट वॉज इगोइज्म, इट वुड सीम दैट ड्रोव राम द अवतार टू रेज एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय नेशन इन ऑर्डर टू रिकवर हिज वाइफ फ्रॉम द किंग ऑफ लंका. सन्यासी तो ये बोलेंगे चले जाने देते, फिर से विवाह कर लेते. अब हो गया, ये तो आप मतलब होनी है, दैव है, सबको मार डाला. राम जी ने तो पूरी लंका तहस नहस हो गई. यू शुड हैव लेफ्ट हर, भगवान की मर्जी मान के. अब आगे कहते हैं, बट वुड इट हैव बीन ए लेसर इगोइज्म to drape himself in indifference and misusing the formal terms of the knowledge to say, I have no wife, no enemy, no desire. These are illusions of the senses. Let me cultivate the Brahma Gyan and let Ravan do what he will with the daughter of Janki, with the daughter of Janak. ये नहीं कहते हैं राम तो अधर्म है, अधर्म है तो ही हैज टू फाइट. नहीं कहते कि ठीक है अब हो गया, अब मैं यहीं बैठता हूँ, वन में आ गया. मेरे एक एवरेज आदमी क्या कहता मेरे पिता ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी माताएं भी मेरे साथ नहीं खड़ी रहीं, मेरी किंगडम ने भी जो भी है मैं निकल आया, और अब देखो ये लास्ट एक जो बचा था अटैचमेंट वो भी चला गया. शायद यही भगवान की मर्जी है, ग्रेस है, मैं अलग हो गया, अब मैं बस भज गोविंदम करता हूं. ऐसा नहीं कहते हैं, वो युद्ध लड़ते हैं. यह है भारतवर्ष में संन्यास, त्याग. द क्राइटेरियन इज विद इन, एज द गीता इंसिस्ट, इट इज टू हैव द सोल फ्री फ्रॉम क्रेविंग एंड अटैचमेंट. बार बार इसी बात पर आती है, और वो केवल आपको अंदर पता चलेगा. आसक्ति, क्रेविंग, ये अंदर में इनकी जो छटपटाहट, रेस्टलेसनेस, शांति चली, अस्थिरता ले आती हैं, ये जो चीज है वो डिजायर का समावेश है. इट इज टू बी रिड ऑफ आईनेस एंड माइनेस, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू द फॉर्म्स ऑफ वर्च्यू एज वेल एज फ्रॉम द अट्रैक्शन टू सिन, सो एज टू लिव इन द वन सेल्फ एंड एक्ट इन द वन सेल्फ, टू रिजेक्ट द इगोइज्म ऑफ रिफ्यूजिंग टू वर्क थ्रू द इंडिविजुअल center of the universal being, as well as the egoism of serving the individual mind and life and body to the exclusion of others. तो मेन चीज यही है कि आपको सब में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान, सब भगवान के अंदर भगवान का प्रकटन, भगवान की लीला, उसमें जो मेरा रोल भगवान ने नियुक्त किया है, बड़ा छोटा इससे हमको कोई लेना देना नहीं.
हमें वो काम करना है, उनकी सेवा के रूप में, पूजा के रूप में, प्रार्थना के रूप में, भागना नहीं है उससे. It will be seen that the scope we give to the idea of renunciation is different from the meaning currently attached to it. तो बताते हैं और फिर कहते हैं कि बाहरी संन्यास जो बहुत क्रूड है व्यक्ति, उसके लिए आवश्यक होता है, जो नहीं कर सकता, उसका मन रमा रहता है हर समय, तो उसके लिए आवश्यक है. तो मतलब ये आपकी कोई सुपीरियरिटी की पहचान नहीं है. ये वास्तव में आपकी क्रूडिटी की पहचान है कि आपके अंदर इतनी वल्गैरिटी भरी है कि आप सारे संसार में वल्गैरिटी ही देख रहे हो और आप उसमें नहीं जा सकते कि उसमें कीचड़ ही है इसमें, क्योंकि यू आर सीइंग दैट एवरीवेयर. तो आप उससे भाग रहे हो. आपकी वीकनेस है ये आपकी कोई ग्रेटनेस नहीं है. अंत में बताते हैं, we must be prepared to leave behind on the path not only that which we stigmatize as evil, but that which seems to us to be good, yet is not the one good. Ultimate good क्या है? कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं कि मुझे ऐसे रहना है, यहां रहना है, वहां रहना है, कुछ भी नहीं. अगर आप हो, नियति आपको ले आई है, अंतः प्रेरणा, कई चीजें हुई, पर अगर आप अटैच हो जाते हो उस चीज से, तो वो भी उचित नहीं है. वो भी एक प्रकार का अटैचमेंट है. कहते कई बार लोग, हम कभी नहीं निकले आश्रम के बाहर. सो इट डजंट मीन एनीथिंग. यू हैव टू बी सो वास्ट, सो फ्री, सो स्ट्रांग. सुंदर है, आप सदैव रहो, और यदि आपको जाना पड़े तो जाओ. दोनों अवस्थाओं में आप पूरी तरह, लेकिन कोई ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कि मैं घूमने जा रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आएगा. नहीं, भगवान का कार्य है, भगवान की प्रेरणा है, तो बाय ऑल मीन्स. सो देयर आर थिंग्स विच वर बेनिफिशियल, हेल्पफुल, विच सीम परहैप्स एट वन टाइम द वन थिंग डिजायरेबल, एंड येट वंस देयर वर्क इज डन, वंस दे आर अटेन्ड, दे बिकम ऑब्स्टिकल्स एंड इवन होस्टाइल फोर्सेज व्हेन वी आर कॉल्ड टू एडवांस बियॉन्ड देम. कभी होता है शुरू में लोग खान पीन पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, पर अगर आप उसमें ही बंध जाते हैं, वो भी उचित नहीं है. आप होस्टाइल फोर्सेस कैसे बन जाती हैं? ये होस्टाइल फोर्सेस क्या करती हैं? आपको सीमित कर, उलझा देती हैं. आपके दिमाग में देखिए, जैसे लोग व्रत करते हैं ना, सारे दिन भगवान में ध्यान नहीं है, सारे जो चल रहे हैं बाहर के क्रियाकलाप, स्वयं में भी, और अंत में सबका ध्यान क्या होता है? आज जो बनने वाला है, कुट्टू की पुड़ी और सिंगाड़े का हलवा. So that's not how things have to be done. अब वो होस्टाइल फोर्स का एक तरीका ये भी है कि वो आपको एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि आप योग कर रहे हो, क्योंकि आपने पूरे जीवन सफेद कपड़ा पहना. देखिए कितना बड़ा इल्यूजन हो गया. मैं 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहा हूँ आश्रम में. इट कैन बी ए बिग इल्यूजन. आपके अंदर में भाव क्या, एटीट्यूड क्या है? आप एम्बिशियस से कर रहे हो, प्लीज करने को कर रहे हो, या आप सच में सेवा के रूप में कर रहे हो, भगवान की सेवा? अब ये तो केवल भगवान जानते हैं, आप बाहर से देख के नहीं कह सकते. तो यहां पर ये है कि कैसे वो होस्टाइल फोर्सेस आपको, वैनिटी, वन ऑफ द वेज, वैनिटी कैसे पफ्ड अप होती है कि आप इतने साल से, देखो, एक व्यक्ति ने एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि ये पंडित जी हैं यहाँ पर ना, ये इतने साल से छोड़ के नहीं गए कहीं मंदिर. तो अब इसकी भी ये वैनिटी हो जाती है ना कि मैं कभी छोड़ के नहीं गया. क्यों? अगर भगवान का काम हो तो आप कहीं भी जाओगे, कैसे भी जाओगे. मतलब यू हैव टू बी एट दी बैक एंड कॉल ऑफ डिवाइन विल. मेन चीज है किसी भी चीज से, बाहरी चीज से अटैच नहीं होके, केवल हमको अपनी अंतः प्रेरणा और भगवान का निर्देश. इवन डिवाइन रियलाइजेशंस, देयर आर डिजायरेबल स्टेट्स ऑफ द सोल विच इट इज डेंजरस टू रेस्ट इन आफ्टर दे हैव बीन मास्टर्ड, because then we do not march on to the wider kingdoms of God beyond. जैसे कई लोग रुक गए ना मायावाद में, आगे नहीं गए. तो शेरविन कहते हैं बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें आपको सृष्टि का प्रयोजन तो प्रकट नहीं होता है, भगवान का प्रयोजन नहीं प्रकट होता है. तो किसी भी अवस्था में सोल की रुक जाना, even divine realizations must not be clung to if they are not the divine realization in its utter essentiality
एंड कंप्लीटनेस. क्योंकि लोग इसमें ही चले जाते हैं कि भाई मुझे बहुत इंट्यूशन आती है मुझे अंदर से. ऑल राइट, गो फर्दर. वाई स्टॉप देयर? कौन जाने क्या आ रहा है. जब तक सुप्रीम रियलाइजेशन और रूपांतरण, वो भी अपने लिए नहीं, क्योंकि भगवान की इस विल है इस सृष्टि के अंदर. अंत में कहते हैं, बाय ऑल दिस अबैंडन एंड इफ वी कैन दस बी फ्री इन द स्पिरिट, we shall find out all the wonder of God's workings. We shall find that in inwardly renouncing everything we have lost nothing. ये नहीं कि ये सोच के अच्छा कुछ खोएगा नहीं, भगवान सब दे देंगे. ये भी डेंजरस एटीट्यूड है. एक बार किसी ने कटहल की सब्जी और पूरी बना के, चोरी का कटहल, वो कोई बात नहीं, यहीं चुराया लोगों ने, फिर सब्जी बना के पूरी भेज देते थे श्री अरविंद के पास कि भाई वो चख लेंगे, प्रसाद बन जाएगा. तो हमको जिन्होंने किया था वही सुना रहे थे कहानी कि हमने भेज दिया कि श्री अरविंद चख लेंगे, आ जाएगा. आधे घंटे बाद आया तो बड़े खुशी खुशी, टिफिन खाली था. पूछा क्या हुआ? श्री अरविंद ने सारा खा लिया. नहीं, आज उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हम सबको खिलाया. देखिए ये भगवान की लीला कितनी अद्भुत है. तो अगर इस भाव से करेंगे कि भगवान हमें सब दे देगा, तो वो भी वो देख रहा है. अच्छा. तो बाय ऑल दिस अबैंडन दाउ शेल्ट कम टू एंजॉय द ऑल. फॉर एवरीथिंग इज केप्ट फॉर अस एंड रिस्टोर्ड टू अस, बट विद ए वंडरफुल चेंज एंड ट्रांसफिगरेशन इन टू द ऑल गुड एंड द ऑल ब्यूटिफुल, द ऑल लाइट एंड द ऑल डिलाइट ऑफ हिम who is forever pure and infinite, and the mystery and the miracle that ceases not through the ages. एक सावित्री की पंक्ति है, all aims were lost in her, then found in her. जो भगवान को सब दे देता है, उसी को भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं. लेकिन this giving should not be with the idea कि कितने दिन बाद आप सब दोगे. दें ना दें क्या फर्क पड़ता है. हमको तो जॉय इसका होना चाहिए कि सब दे दिया, कुछ छूट तो नहीं गया. आगे उनकी लीला, उनकी इच्छा, उनकी डिलाइट. आखिर क्या अंतर है एक पर्सनालिटी में दूसरी पर्सनालिटी में? और डीपेस्ट सेंस में जाए तो भगवान में और हम में. जय मां.